मेरे पिता एक माली है। हर 2 हफ्तों में वो एक बार उस बंद हवेली पे जाते थे और उसके बगीचे का काम करते थे। लोगों को लगता था मेरे डैड पे भूत का साया है। कुछ लोग तो ये कहते थे कि वो साइको किलर है। और वो पागल हो गए हैं उस गार्डन पे। जंगली फूलों की खुशबू बहुत ज्यादा आती थी। अजीब बात तो ये है, जितना वो ध्यान रखते थे बगीचे का, उतने ही ज्यादा जंगली फूल खिल जाते थे जो कब्रिस्तान पे पाए जाते हैं। सात साल बाद, मेरे कॉलेज जाने के बाद, मुझे वो जंगली फूल की खुशबू उस गार्डन से आने लगी। रिजर्वेशन हो गई। Kangaroo! Hey! Hey! हमारी ट्रेन टिकट्स बुक हो चुकी है। इस हफ्ते की स्केचिंग ट्रिप की लोकेशन है वाटरवुड पार्क और आपके लिए हमने अरेंज की है डिनर पार्टी। ये पार्टी है आपकी मेरी तरफ से। ये लोग सिर्फ जगह पर ही दिलचस्प क्यों लेते हैं? इस हफ्ते हम वाटरसेंड बॉटेनिकल गार्डन जा रहे हैं। ये ट्रिप सिर्फ ऑफिशियल मेंबर्स के लिए है जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया है। तुम तो क्लास अटेंड करते भी नहीं हो, बस घूमते रहते हो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? पूरा मूड खराब कर दिया इस आदमी ने। हे, ऐसा मत कहो। हम इसे अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं, एक शर्त में। हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। बोलो, शर्त मानोगे? तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है। कोई अच्छी सी एक तस्वीर बना दो। अगर नहीं कर पाए तो कोई सिलेंडर बना लेना। हाँ, तुम अभी किसी से कुछ बनवा नहीं सकते। नेक्स्ट टाइम ड्रॉ कर लेना। तुम कौन सी तस्वीर बनवाना चाहते हो? क्या? कप्पा फेनस? क्या यही है वो नया लड़का? कितना अजीब है ना। ये हमेशा अकेला रहना ही पसंद करता है। मैंने इसे कभी क्लास में नहीं देखा, पर इसे हमेशा ए मिलता है। लेकिन इसे A+ कैसे मिला? मुझे तो बिल्कुल नालायक लग रहा है। क्या राज है इसका? तुमने कितनी अजीब तस्वीर बनाई है। ये बहुत ही डरावनी है। ओह, ही इज सो हॉरिबल। ये बहुत भयंकर है। सब कहते हैं कि इसके ब्रेकअप के बाद से ये ऐसा हो गया है। कैसा अजीब है।
अब तो खुश हो, अब परेशान मत करना। तुम समझते क्या हो अपने आप को? इसने जब देव को बनाया इसने ठीक से देखा तक नहीं, बस ये अंदाजे से सही बनाता जा रहा था, वो भी कम टाइम में। ये बहुत अच्छी है। अब तुम हमारे क्लब के मेंबर हो। ऐसे क्या देख रहे हो? ओह, तो ये नया मेंबर है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। सब लोग इनसे मिलिए। ये है वेस्टर्न पेंटिंग एक्सपर्ट, आर्ट यूनिवर्सिटी प्रिंस ली कैंगवू। वैसे कैंगवू, इसकी चिंता मत करना, ये बच्चा है। इसे गले लगाकर सोना बहुत अच्छा लगता है। हम इसे खरीदें? इसका कितना है? ये 3000 का। छोड़ो इसे, ये हमारे हफ्ते भर के खाने से भी महंगा है। तो चुरा लेते? क्या? भागो! ये लो, अब तुम सो सकते हो इसके साथ अच्छे से। ली कैंगवू, क्या तुम पागल हो गए हो? किसने कहा तुम्हें चुराने के लिए? नहीं, अगर मैं $10 से ज्यादा लाता तो तुम नहीं लेते। मिस नेबर घोस्ट, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। ले लो। अच्छा लगा? बहुत। चलिए आप दोनों को मैं छोड़ देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम बस ले लेंगे। चलो चलते। पैकिंग हो गई है, अब हम चलें? कैंगवू से ब्रेकअप कर लो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये तो क्या कह रहे हो? जल्दी छोड़ दो कैंगवू को, वरना मारी जाओगी। अभी तुमसे मिलकर कौन गया? हैंसुंग्यो? हाँ, उसने मुझे उसकी पेंटिंग दिखाई। ओह, बस हो गया, चलो यहाँ से चलते हैं। ओह, ये भी आ गए। आ गई तुम लोग, अरे, कपल आ क्या लाए गया। हो? दिखाओ। अरे दिखाओ तो। वो क्या अब हम
जाएंगे डिनर पार्टी के लिए। चलो जाएगा। एक बात कहूँ, जब से मैं स्कूल में आई हूँ ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कैंगू, तुम ना मुझे किसी बाजी की तरह लगते हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? सिर्फ पियो ना। मुझे कहने दो ना। सच बोल रही हो, कैंगू बहुत गुड लुकिंग है और बहुत ही हीरो की तरह दिखते हो तुम। पर कोई भी नहीं जानता है कि इस बाजी को तो वोना ही जीतेगी। एक बात बताओ, तुमने वोना में क्या देखा? शायद तुम्हें भूख लगी है। तुम इतना क्यों बड़बड़ा रही हो? खाना खाओ जिसकी तुम्हें जरूरत है। ये लो, खाओ 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 जल्दी। नहीं करो ना ऐसे। सुनो, ये बताओ तुम्हें कैंगू में क्या अच्छा लगता है? आखिर उसमें ऐसा है ही क्या? हाँ, तुम आए हो तब से ज्यादा ही उछल रहे हो। क्या तुम बस लड़कियों का पीछा करते हो और उनके बारे में बोलते रहते हो? चुप रहो यार। तुम क्यों इतने भावुक हो रहे हो? इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? तुम जाओ भाड़ में। तो क्या कर लेगा तू? बस करो। हद हो गई। पता नहीं क्यों, पर मुझे इतना पता है, हम दोनों प्यार में हैं और पूरी जिंदगी साथ बिताना चाहते हैं। क्या बात है, ये तो सरप्राइज हो गया। तुम लोग शादी करना चाहते हो? क्या तुम्हारी मॉम को पता है? हेलो, कहाँ हो? मैं अभी कंपनी में हूँ। कंपनी के सारे ऑपरेशंस अभी जान रहा हूँ। क्या बेकार कंपनी है। आज तुम्हारा बर्थडे और आज तुम काम कर रहे हो। मुझे पता है, पर पता नहीं किसकी कंपनी है। क्या ये लोग तुमसे काम करवाएंगे? अगर मैं तुम्हें लेने आऊँ तब भी नहीं आओगे? ओह, सियोंगवॉन। ओ मेरा बच्चा। मम्मी, क्या हम घर मिल सकते हैं? मेरा इंतजार करना। हाँ, क्यों नहीं। चलो चलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या मैं बहुत सेल्फिश माँ हूँ बेटे? क्या? जब तुम 5th स्टैंडर्ड में थे तो एक बार मैं तुम्हारी आंट से बात कर रही थी कि कितनी मुश्किल से तुम्हारा जन्म हुआ था। ये बात सुनने के बाद तुमने अचानक यही बोला था, मॉम, आई एम सॉरी। आज से मेरे सारे बर्थडेज आप कहोगे वैसे मनाऊंगा। नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारा बर्थडे तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ मनाऊंगी। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा एंजॉय करोगे। मॉम, ये सब मैं 30 के बाद करूंगा।
लड़की शायद उदास हो गई। आपको पता है उसके बारे में? मेरा बेटा इतना हैंडसम है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ही ना। तुम उसे घर क्यों नहीं ले आते? इस गिफ्ट को तुम ऐसे क्यों देख रही हो? क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? टिचन, चलो पीते हैं। तुम और कैंगवो 1 साल से डेटिंग कर रहे हैं। क्या तुम उसके फैमिली के बारे में कुछ जानती हो? मैं जानती हूँ उसकी मॉम को। कोरिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी की ओनर है उसकी मॉम, और कैंगवो के डैड के गुजरने के बाद उसका ध्यान अकेले उन्होंने ही रखा है और कंपनी भी चला रही हैं। फिर तो उसका तुम्हें पसंद करना नामुमकिन है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था। उफ। कोई बात नहीं, मैं सब समझती हूँ। मेरी मॉम भी अकेली है, मुझे पता है वो कैसा फील करती होंगी। तुम उसे घर क्यों नहीं ले आते? मैं जल्दी आ जाऊंगा, 1 ही घंटे में। मॉम उठने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। अब क्या करें? वो तो पहले से ही जागी हुई है। वो मेरा इंतजार कर रही है, मैं आता हूँ जाके। नहीं बेटा, आज तो कम से कम आराम कर लो। नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। कैंगवो, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? मॉम, तुम्हारी बीमारी से इसका कोई लेना देना नहीं है। मेरे 7 ऑपरेशन हो चुके हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, एक परफेक्ट लाइफ देने के लिए। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया कैंगवू। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तुम्हें गर्लफ्रेंड्स हजारों मिल जाएंगी बेटा, लेकिन माँ सिर्फ एक ही है। मॉम, मुझे आपके और वोना के बीच में चूज नहीं करना है। आप दोनों ही इस पूरी की पूरी दुनिया में मुझे सबसे प्यारे हो। तुमने कहा हम दोनों? ठीक है बेटा, शोक सभा की तैयारी करो।
यहाँ क्यों आए हो? हम कल वैसे भी स्कूल में मिलने वाले हैं ना? मैं यहाँ मेरे बर्थडे प्रेजेंट के लिए आया हूँ। मैं उसे लाना भूल गई। मैं तुम्हें बहुत मिस किया। तुम ही हो मेरे लिए मेरा रियल प्रेजेंट, सच में। ये पहन लो। तुम्हारे नाम की तरह ही ये भी एक ब्यूटीफुल मून है। तुम हमेशा मेरे नजदीक हो, मुझे खुशी देने के लिए। थैंक यू। चलो साथ रहते हैं हमेशा के लिए। मैं हमेशा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। कैंगवू, करो सही प्रस्ताव अपनी पूरी जिंदगी में बिना कोई गलती किए हुए। समझे? कैंगवू, आज तुम ना बिल्कुल प्रिंस की तरह लग रहे हो। वो ना अभी तक क्यों नहीं आई? उसे 5 बजे आना था। आप जिससे संपर्क करना चाह रहे हैं उनका फोन स्विच ऑफ। वोना का फोन ऑफ आ रहा है। लास्ट में उसने किसको कांटेक्ट किया था? अरे बेवकूफ, कहाँ चल रहे हो? देखो तो सही। हटो वहां से। वो ना अब नहीं रही। तुम ये क्या बोल रहे हो? छोड़ो, तुमने ऐसा क्यों कहा? वो ना की मॉम ने मैसेज भेजा है। पुलिस ने कहा है वो ना कार एक्सीडेंट में मारी गई है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। ये उसके कपड़े हैं जो उसने आखिरी वक्त में पहने थे।
ये कार एक्सीडेंट नहीं हो सकता। देखो, उसके कपड़ों को देखो। एक्सीडेंट में ऐसा कैसे हो सकता है ये? मेरी बेटी मदद के लिए रो रही थी। मेरा नाम जिंजू है। मैं इस क्लास की नई स्टूडेंट हूँ। वो ना ये तो वोना है ना? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। वो तो मर चुकी है। रुको, ये तुम्हारी वोना नहीं हो सकती। वोना नहीं है वो? हमने उसका आईडी और फैमिली फोटोज चेक किया है। वो तुम्हारी वोना नहीं है, सिर्फ वैसी दिखती है। विश्वास करो मुझ पर। ये उसकी नोटबुक में मिला था। वो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है, पर वो कोई और है। ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? कैंगवू, क्या तुम ठीक हो? कैंगवू, नॉक नॉक। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वैसे भी मैं आधी अंदर तो आ चुकी हूँ। सूजी ने बिल्कुल ठीक कहा था। ये कोई भूत नहीं है, पर ये बहुत ही डरावनी बात है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। मुझे लगता है तुमने कभी पेंटिंग नहीं सीखी। मैं जानती हूँ ये बेकार है, लेकिन मैंने कभी ड्रॉ करना नहीं सीखा है। इसलिए मुझे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करना पड़ा, इसलिए मैं यहाँ हूँ। क्या आप मुझे अपने ग्रुप में ले सकते हैं? लेकिन ये समझ नहीं आया कि तुमने अपना ट्रांसफर न्यूट्रिशन आर्ट से वेस्टर्न आर्ट में क्यों लिया? मेरे डैड का एक छोटा सा रेस्टोरेंट था कनाडा में, न्यूट्रिशन वेस्टर्न ये सब मेरे डैड की वजह से है। और हाँ, मुझे पेंट की खुशबू बहुत पसंद है। कैंगवू, मुझे पेंट की खुशबू बहुत पसंद है, सच में।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ना मर गई है, वो ना मर गई है। वो सिर्फ बोना के बारे में ही सोच रहा है। वो उसी की तरह दिखती है, इसलिए वो उसे बार बार याद कर कर परेशान है और कंफ्यूज भी। वो मर गई है, वो मर गई है। उठो उठो। अपने आप को दोष मत दो। हो सकता है वो हमारे लिए तोहफा हो, हमें वोन्हा को गुड बाय कहने का ठीक तरीके से हमें चांस भी नहीं मिला था। वो लड़की हमारे लिए स्वर्ग से तोहफा थी। क्या करूं मैं? क्या ये ड्राइंग तुमने बनाई है? हेलो, तुम्हें मैंने पिछली बार क्लब में देखा था। तुम आर्ट मेजर के प्रेसिडेंट हो ना? तुम्हें मुझे पैसे देने चाहिए अपने मॉडल बनाने के लिए। ये मेरी बकेट है। हेलो, हम एक क्लास में हैं। मैं सैंग मोना हूँ। मैं तुम्हारे बगल में बैठकर 3 हफ्ते से इसे यूज कर रही हूँ। तुमने नोटिस नहीं किया? कल क्लास के बाद तुम्हारे पास टाइम है? क्या? तुमने कहा मॉडलिंग फीस चाहिए तुम्हें, तो कल साथ में खाना खा सकते हैं? ये देखो, मैं अच्छी लग रही हूँ। सच में कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? क्या बात है? जिस म्यूजियम में जाने के लिए हम प्लान कर रहे थे वो आज बंद है। हाँ, अब हम क्या करें? तस्वीर बनाने वाली ट्रिप, हम तो वहाँ पर बहुत मजे करने वाले थे और रात भी रुकने वाले थे। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। अब हम सोने के लिए जगह कैसे ढूंढेंगे? ये तो परेशानी की बात है। कैंगवू, तुम्हारे पास तो समर हाउस भी है ना? तुम वहाँ पहले रहते थे, पर अब वो बिल्कुल खाली है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया प्लान है। अब तो वहाँ कोई रहता भी नहीं है, तो हम वहाँ कुछ भी कर सकते हैं। हमें कोई रोकेगा भी नहीं, है ना? ठीक है। कितना मजा आने वाला है। वो अभी तक क्यों नहीं आई? वो देखो, आ रही है, जल्दी आओ ना। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। सब लोग आ गए ना? 6 लोग टोटल। ओके, चलते हैं। नहीं, एक और इंसान भी बाकी है।
वो वहाँ देखो, कितना खूबसूरत है ना। ओह, कितना सुंदर है। ये तुम क्या बोल रही हो? ये तो बहुत ही डरावना लग रहा है। हाँ, वैसे ये घर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमें यहाँ पेंटिंग करने में बहुत मजा आएगा। क्यों? चलो चलो सब लोग जल्दी चलो चलो। सुनो, पेंटिंग्स को देखना बंद करो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अंधेरा होने से पहले एक अच्छी जगह ढूंढो और अपनी पेंटिंग वहीं फिनिश करना। आप सभी लोग 2 घंटे में वापस यहाँ आना, ठीक है? ठीक है, बाय। रुको रुको, हम साथ में जाते हैं। पहले मुझे जाके पेंटिंग बनानी है और ये मुझे खुद अकेले करना है। वो स्टोरेज रूम है। बाथरूम 2nd फ्लोर पे है, लेफ्ट साइड में। इसको ज्यादा समझ आ रही है। ऐसा बता रहा है जैसे कि उसका घर है।